जरा सोचो, ठंडी एयर आपके चेहरे को टच कर रही हो, क्लाउड्स माउंटेन के साथ डांस कर रहे हो और हर टर्न पर एक नई कहानी शुरू हो। गैंगटॉक और दार्जिलिंग सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि हर मोमेंट को फील करने का एक स्केप है। एनजेपी या बगडोगरा उतरते ही फ्रेश माउंटेन एयर का मैजिक फील होता है। कार पिकअप के साथ लगभग 5 घंटे की सीनिक ड्राइव शुरू होती है। वाटरफॉल्स, डांसिंग क्लाउड्स एंड वाइंडिंग रोड्स। ओनली फ्यू पीपल नो कि पहले गैंगटॉक एक क्वाइट हिमालयन ट्रेड हुआ करता था, जो इंडिया, भूटान और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता था। और शाम को एमजी मार्ग की स्ट्रोल, सॉफ्ट लाइट्स, कैफे अरोमा और रिलैक्स्ड वॉक। एमजी मार्ग इज वन ऑफ द वेरी फ्यू माउंटेन स्ट्रीट्स इन इंडिया जहां पर व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रीट क्राउडेड होकर भी काम है। डे 2, सोंगो लेक, नाथुला पास एंड बाबा मंदिर। और आज आपकी जर्नी का एक पावरफुल चैप्टर शुरू होता है। मंदाकिनी वाटरफॉल्स और कंचनजंगा के वाइट और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ हम पहुंचते हैं सोंगो लेक। लोकल्स मानते हैं कि ये लेक सीजन्स के साथ अपने रंग बदलती है और इसे सदियों से सैक्रेड माना जाता है। और यहीं से थोड़ा आगे आता है वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। अगर आपको इंडिया चाइना बॉर्डर देखना है तो नाथुला पास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये एंशिएंट रूट है जो एक टाइम पे सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था और आज भी हिस्ट्री और पैट्रियोटिज्म बहुत डीपली प्रेजेंट करते हैं यहाँ। बाबा हरभजन सिंह आकर एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। आज भी कई सारे सोल्जर्स ऐसा मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं इवन आफ्टर हिज पासिंग। तो ये साइट सीइंग नहीं, बल्कि ये कनेक्शन है नेचर, देश और खुद के साथ। हनुमान टोक और गणेश टोक के पैनोरामिक व्यूज आपको ब्रेथलेस फील करवा देंगे। ये टेम्पल्स क्राउड के लिए नहीं, बल्कि शांति और स्पिरिचुअल फीलिंग के लिए बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में प्रिजर्व्ड हैं रेयर बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो मॉन्क्स के साथ तिब्बत से इंडिया आए थे। यहाँ कल्चर और हिस्ट्री सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि महसूस भी की जा सकती है। रोपवे राइड से आप ये साफ देख सकते हैं कि कैसे गैंगटॉक हॉरिजॉन्टली नहीं, बल्कि वर्टिकली ग्रो किया है माउंटेन्स और नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए। डे 4, ट्रांसफर टू दार्जिलिंग। अब हम बोलेंगे गैंगटॉक को बाय और यहाँ से हमारी शुरू होती है दार्जिलिंग की सीनिक जर्नी। यहाँ टी गार्डन्स और क्लाउड्स के बीच में से गुजरते हुए आपको हर फ्रेम सिनेमैटिक लगेगा। क्या आपको पता है कि दार्जिलिंग के टी स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे और आज भी ये शहर की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। होटल चेकिंग के बाद आप आराम करिए, माउंटेन की परफेक्ट व्यू एंजॉय करिए और साथ में मन को शांत रखिए। डे 5, दार्जिलिंग साइट सीइंग एंड सनराइज। सुबह 4 बजे का वेकअप कॉल ओनली फॉर टाइगर हिल्स। लॉन्ग डिकेड से लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुबह की पहली किरण कंचनजंगा से देखने आते हैं। बतासिया लूप एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो ट्रेन्स को स्टीप टेरेन में स्मूथ टर्न्स लेने के लिए डिजाइन किया गया था। घूम मोनेस्ट्री, पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल। ये जगह सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा स्लो होने का इशारा भी देती है। दार्जिलिंग टी दुनिया के कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में से है, जिसका ओरिजिन लीगली प्रोटेक्टेड है। डे 6, मिरिक एंड सिलीगुड़ी ड्रॉप। लेप्चा जगत, पशुपति मार्केट एंड सिमाना व्यू पॉइंट, जो कल्चर, कलर्स और बॉर्डर एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड है। मिरिक लेक का काम एनवायरनमेंट इसलिए स्पेशल लगता है क्योंकि ये टाउन ही क्वाइट रिट्रीट के पर्पस से डेवलप किया गया था। सिलीगुड़ी ड्रॉप के साथ आपका ट्रिप ऑफिशियली खत्म हो जाता है, लेकिन आप जो मोमेंट्स और मेमोरीज अपने साथ लेकर जाते हो, वही असली सोवेनियर्स होते हैं। ट्रिपियों के साथ ये जर्नी सिर्फ साइट सीइंग नहीं है, हर राइड, हर व्यू और हर मोमेंट परफेक्टली क्यूरेटेड है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप सिर्फ ट्रिप करो नहीं, बल्कि उसे ट्रूली फील भी करो। जरूरी बात,
इस ट्रिप के लिए अपने साथ वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर आएं। पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड यहाँ परमिट के लिए इनवैलिड है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपका स्ट्रेस और टाइम दोनों बचा सकती है। अगर आप गैंगटॉक, नथुला, सिक्किम या फिर दार्जिलिंग की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ट्रिपयोग के डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आपकी प्लानिंग में पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन डिसाइड करने से नहीं होती। ट्रिप मतलब ट्रिपयोग।